बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जी कुछ दिन पहले नई कंपनी के बारे में इन्वेस्टर्स को बताया गया जो कि मुतासरीन की लायबिलिटी उठा लेगी। वो खुश हो गए, उसके बाद लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। तो जो एक मैसेज आया था कमर साहब का कि वो सीईओ साहब को कॉन्फिडेंस में लेंगे इस नई कंपनी के बारे में, फिर उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई। अब उस नई कंपनी के बारे में एक अपडेट तो आई है कि जी कमर साहब जो हैं वो 20 तारीख को कराची जाएंगे और उस कंपनी के साथ मुज़ाकरात करेंगे और उसका क्या नतीजा निकलता है वो फिर इन्वेस्टर्स को, मुतासरीन को बता दिया जाएगा। अब कहने को तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन इसमें जो मसला हो गया वो ये है कि कमर साहब ने कुछ ऐसी बातें कंपनी के बारे में भी की हैं और इसके अलावा जो सीईओ साहब के बैंक अकाउंट्स का स्टेटस है उसके बारे में भी बताया है, जिसकी वजह से इस सारे जो ये डील है इसका वजूद ही खतरे में पड़ गया। तो जो इशू है वो ये है कि हमेशा से हमें ये कहा जाता है कि सीईओ साहब का जो व्यू पॉइंट है कि जब भी अकाउंट खुलेंगे तो वो पैसा वापस कर देंगे। और एक जुमला बहुत आप सुनते हैं कि जी क्योंकि बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं, नैब में केस है, आईडी कार्ड ब्लॉक है, इस वजह से हम पैसे वो वापस नहीं कर सकते। और बड़ी हद तक जो लीडर्स हैं वो हमेशा यही बात ही करते हैं कि जी क्यों ये इतना डिले हो रहा है लोगों को पैसे वापस करने में। अब यहाँ पे सीईओ साहब के जो ये व्यू पॉइंट है उसको चैलेंज कर दिया है कमर साहब ने। उन्होंने ये कहा है कि ये जो अकाउंट्स के अंदर पैसा है जो कि अरबों रुपए है इस टाइम के ऊपर, वो अवाम का पैसा है और ये अकाउंट जो है क्या पता ना खुले। यानी कि उन्होंने ये कहा है कि ये तो हम सुनते हैं कि जी जब अकाउंट खुलेंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन अगर वो अकाउंट ना खुले फिर क्या होगा। फिर साथ ही उन्होंने ये बात भी की है कि अगर वो खुल भी गए तो क्योंकि वो अवाम का पैसा है तो ये सीईओ साहब को नैब वापस नहीं करेगी और नैब जो है वो खुद पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी मुतासरीन को, जो भी उनका सिस्टम बनेगा, और वो सीईओ साहब को पैसे नहीं देंगे। इससे पहले नैब ने जितने भी पैसे अरबों रुपया डिफरेंट कंपनी के मुतासरीन को, जो कि कोई भी कंपनी हो सकती है, उनको वापस किए। कभी उन्होंने उसके हवाले नहीं किए पैसे मालिक के, वो हमेशा खुद ही अपना सिस्टम करते थे। लेकिन यहाँ पे जो बात है वो ये है कि इससे इस नई कंपनी के बारे में कुछ सवालात पैदा हो जाते हैं। और अगर हम इस बात को मान लें जो कि कमर साहब ने कहा है कि जी अकाउंट नहीं खुलेंगे, लेट्स से अगर खुल भी गए तो पैसा नया भी देगा मुतासरीन को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें ये कहा जाता है कि उस नई कंपनी के साथ जो डील होगी उसका जो मुआहदा होगा वो ये होगा कि आप मुतासरीन की लायबिलिटी उठा लें और आप उनको वो अरबों रुपए आप दे दें। जब सीईओ साहब के अकाउंट खुलेंगे तो वो सीईओ साहब उस कंपनी को पैसे वापस कर देंगे। तो यहाँ पे मसला आ जाता है कि एक तरफ तो कमेटी खुद कह रही है कि अकाउंट तो खुलने ही नहीं है और अगर वो खुल भी गए तो पैसे तो सीईओ साहब के पास आने ही नहीं है। तो जब सीईओ साहब के पास पैसे आने ही नहीं है तो वो कैसे उस कंपनी को, जिसका भी किसी को भी नहीं पता, लेकिन यही कहा जा रहा है कि जी वो पाकिस्तान बेस है, वो प्रोडक्ट बेस है और वो बगैर किसी मेहनत के पैसे वापस कर देंगे इन्वेस्टर्स को। लेकिन अगर वो अपनी जेब के पैसे लगा रहे हैं, जो कि उनको भी कहीं से पैसे, उनके ज़ाती पैसे या पैसे जो भी जहां से भी आएंगे, तो वो वापस भी तो अपने चाहेंगे पैसे कि जी हमें वापस भी कर दो। तो वापस कौन करेगा उनको पैसे, क्योंकि अगर सीईओ साहब के पास नैब ने उनको पैसे देने ही नहीं है तो फिर कौन अपना नुकसान खुद करेगा। तो ये एक बड़ी ही अजीबोगरीब बात हो गई है और ये सारा कुछ एक ही वॉइस मैसेज में उन्होंने कर दिया है कि पहले कहा है कि जी मैं कराची जा रहा हूँ उस कंपनी से बात करने के लिए, फिर साथ ही कह दिया कि जी जो ये अकाउंट्स हैं ये तो इनमें बड़ा मसला है। तो अगर इनमें मसला है तो वो कंपनी जो है वो किसके साथ डील करेगी? क्या वो नैब के साथ डील करेगी कि भाई हम पैसे दे देते हैं, बाद में आप इन मुतासरीन को पैसे दे देना। अब यहाँ पे भी एक मसला है क्योंकि नैब के नज़दीक तो ये 5 लाख ख़ानदान है ही नहीं, ये तो सिर्फ B4U और सोशल मीडिया और ये जो ग्रुप्स हैं और व्हाट्सएप और इसमें है।
नैब के नज़दीक तो सिर्फ वो लोग मुतासरीन हैं जिन्होंने क्लेम दाखिल कराए हैं या जिन्होंने कंप्लेंट की है और जो कोर्ट में प्रूफ कर लेंगे कि हमने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और हमें हमारे पैसे वापस किए जाएं। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही चीज़ें चेंज हो गई हैं कि असल में पैसे देने किसने हैं और जिम्मेदार कौन होगा, किसके साथ एग्रीमेंट होगा, क्योंकि ये इतना खर्चा करके कराची जाएंगे और वहाँ पे वो कंपनी इनको कहेगी कि अच्छा जी हमें पैसे कैसे वापस मिलेंगे, और क्या वो बंदा हमें पैसे देगा जिसके ऊपर नैब का इस टाइम पे केस चल रहा है और जिसके अकाउंट अगर खुले भी तो वो तो हमें पैसे ही नहीं वापस कर सकेगा। तो ये इतनी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं और इन्वेस्टर्स को ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है जिससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और सीधी सी बात है कि जी अगर सीओ साहब केस जीत गए तो फिर उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने की, और अगर कोई डील वगैरह होती है तो वो सिर्फ उनको पैसे वापस करने के जिम्मेदार होंगे जिनके वेरीफाइड कंप्लेंट्स होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।